चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है वो हमें बोला गया है कि एम एन जो है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स है एट विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ दिस एक्स बिलोंग्स टू आर इज नॉन डिफरेंशिएबल एंड नॉट कंटिन्यूअस रेस्पेक्टिवली। तो यार देखो एक चीज तो हम सिंपली ये समझ सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस तो हर जगह होगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं पहला कर्व, दूसरा कर्व, तीसरा कर्व, ये डेफिनेटली इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं। तो अब अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके ही आगे पीछे बढ़ेंगे, मतलब भाई मैं अगर मैक्स की बात कर रहा हूं तो मैक्स में इस तरफ से इस तरफ आऊंगा तो मैक्स में पहले ये आएगा, फिर उसके बाद में ऊपर वाला कर्व आएगा, फिर उसके बाद में नीचे वाला कर्व आएगा। अब भले फिर उसके बाद में अगला कर्व ऊपर वाला आ जाए, तो ये डेफिनेटली हमेशा ही क्या रहने वाला है, कंटिन्यूअस तो रहने वाला है। पहली बात तो नंबर ऑफ एम तो कितना आ गया, एम हमारे पास में 0 आ गया। जिन पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस है वो तो कोई नहीं आएंगे। अब इसके बाद सॉरी नॉन डिफरेंशिएबल वाला एन जो है वो 0 आया है। एम एंड एन बी द नंबर नॉन डिफरेंशिएबल नॉन कंटिन्यूअस, तो मतलब एन 0 आ गया। एम जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो एफ एक्स, देखो अगर मैं एफ एक्स को लिखूं, एफ एक्स को हम लिख भी सकते हैं कैसे कि जब भाई एक्स जो है वो जब अगर हम -1 से छोटा रखूं, क्योंकि देखो पावर्स जब हम बढ़ाते हैं ना तो -1 से 1 की अलग डील होती है, या फिर बोल दो -1 से 0, 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी और -1 से -इन्फिनिटी से -1, इनकी अलग अलग डील्स होती हैं। क्या होता है देखो कि अगर सिंपली अगर मैं पॉजिटिव पे ध्यान दूं तो 0 से 1 के बीच में अगर मैं पावर्स बढ़ाते जाता हूं तो वैल्यूज कम होती जाती हैं, x जब 0 से 1 के बीच में। और अगर 1 से बड़ा हमारे पास में इनपुट है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो जितनी बड़ी उसकी पावर आएगी उतनी ही बड़ी उसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा कि x जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में है। अगर 0 से लेके 1 के बीच में है तो क्या होगा, 0 से लेके 1 के बीच में इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो मिनिमम होगी वो आएगा। ऐसे ही x जब 1 से लेके इन्फिनिटी में है, 1 से लेके इन्फिनिटी में है, अगर x 1 से लेके इन्फिनिटी में है तो जो मैक्सिमम पावर होगी वही वाला आंसर होगा। ऐसे ही मैं अगर बात करूं x अगर -1 से 0 के बीच में है, -1 से वैसे 0 यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हैं हम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 0 तो यहाँ पे भी इंक्लूड कर ले, चाहे ऊपर इंक्लूड कर ले, भाई क्या आएगी, x की समथिंग पावर ही तो आएगी, उसमें x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आएगा तो 0 ही, है ना। तो x अगर -1 से 0 के बीच में है तो -1 से 0 के बीच में क्या होगा कि भाई ऑफ कोर्स पावर्स जो है वो छोटी होती जाएंगी, है ना, यही होगा। पावर्स जैसे जैसे वैल्यूज की पावर लूंगा मैं, अच्छा पावर सारी की सारी जो है वो ऑड है ना, पावर सारी की सारी ऑड है, इसका मतलब है वैल्यू तो नेगेटिव ही आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो तो नेगेटिव ही आएगी। अब अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो x क्यूब ऐसे चलते चलते x⁻21, इसके अंदर से अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड वाइज, तो मैग्नीट्यूड वाइज -1 से 0 के बीच में, x जब भी -1 से 0 के बीच में होगा तो मैग्नीट्यूड वाइज ये सबसे छोटा होगा, लीस्ट, है ना, और ये मैक्सिमम होगा। मैग्नीट्यूड वाइज तो ये मैक्सिमम होगा, सही बात है, मैग्नीट्यूड वाइज ये सबसे हाईएस्ट होगा। बट अगर मैं बात करूं विद साइन, तो विद साइन तो ये ऑफ कोर्स सबसे छोटा हो जाएगा, तो ये सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, तो x⁻21 आ जाएगा। और अगर मैं x जो है वो -∞ से -1 की बात करूं, -∞ से -1 में भी अगेन फिर से मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो x जब भी -∞ से -1 में होगा तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो x⁻21 सबसे बड़ा होगा, मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो x⁻21 सबसे हाईएस्ट होगा। हमें मैक्सिमम पता करना है, ये सबसे हाईएस्ट होगा, और मैग्नीट्यूड के हिसाब से x जो है वो सबसे छोटा होगा, सही बात है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से सबसे छोटा। बट ऐसे अगर वैल्यू देखी जाए, एब्सोल्यूट वैल्यू ना देख करके, तो यहाँ पे x आ जाएगा, क्योंकि यही मैक्सिमम होगा, है ना, x क्योंकि नेगेटिव है, वैल्यू तो टोटल नेगेटिव ही आएगी। ये हमारे पास में क्या आ गया, fx आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, fx को डिफरेंशिएट कर दो, जैसे ही fx को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में, अच्छा देखो यहां से भी हम पता कर सकते हैं, यहां से भी हम पता कर सकते हैं कि f जो है वो डेफिनेटली क्या होगा, कंटिन्यूअस तो हो ही रहा है ना, कहीं पे भी चेक कर लो, भले कंटिन्यूअस ही आ जाएगा, है ना। x को अगर मैं -1 पे चेक करूं, -1 पे चेक करूं कंटिन्यूअस है, 0 पे चेक करूं, कहीं पे भी चेक कर लो कंटिन्यूअस ही आएगा। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए यहाँ पे f' निकाल लिया हमने, f' कितना आ जाएगा भाई, f' आ जाएगा 1, कब, जब x -∞ से -1 के बीच में हो,
ये इधर से कितना आ जाएगा 21x की पावर 20 जब x -1 से 0 के बीच में हो। ऐसे ये कहाँ से 1, ये यहाँ पे x जब 0 से लेके 1 के बीच में हो। ऐसे ही अगर इसकी बात करूँ तो ये 21 x रेज टू पावर 20x जब 1 से लेके इन्फिनिटी में हो। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ना तो -1 पे डिफरेंशिएबल है, ना 0 पे डिफरेंशिएबल है, ना 1 पे डिफरेंशिएबल है। तो m की वैल्यू आ गई 3, तो टोटल सम भी कितना आ गया 3। ठीक है।